आज हम स्टेटिस्टिक्स के अंतर्गत फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग एक्स स्केल इनटू जेड स्केल इंफॉर्मेशन के ऊपर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, या आप इसको यूँ कह सकते हैं स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। यहाँ मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूँ, डायग्राम। ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और माइनस और प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68.27% एरिया कवर करता है, जैसा कि सबसे ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है। और अगर अर्थमेटिक मीन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन घटा दें या जोड़ दें तो ये एरिया आपका 95.45% आ जाता है। और इसी तरह से अगर इसमें 3 जोड़ दें या घटा दें, अर्थमेटिक मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन या प्लस अर्थमेटिक मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये ऑलमोस्ट 99.73% एरिया कवर कर देता है, ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज। द इक्वेशन फॉर नॉर्मल कर्व हैविंग यूनिट 1 एरिया इज, ये आप में दी गई है। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा y का मान घटता जाएगा और ये शून्य के समीप रहेगा, किंतु x एक्सिस को सभी स्पर्श नहीं करेगा, ये कभी स्पर्श नहीं करेगा, उसके पैरेलल जाएगा। इससे इन सामान्य वितरण को समझने के लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये जैसे फाइंड द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व और z इज इक्वल टू 1.2। प्रमाणिक सामान्य वक्र का क्षेत्रफल z बराबर है 1/2 पर ज्ञात की। इसका द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1.2 फ्रॉम एरिया टेबल इन इज 0.3849। द शेडेड represents the value of z is equal to 0 and z is equal to 1.2। ये आपका इस चित्र में दिया गया है। ये शेडेड एरिया है, लाइन जो ऊपर की हुई है, ये z स्केल के ऊपर दिखाया गया है, इसकी वैल्यू 0.3849। दूसरा एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू variant normal variates S and V between -1.4 and 0। प्रमाणित सामान्य वक्र का क्षेत्रफल -1.4 व 0 ज्ञात करना है। ये आपका एग्जाम्पल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो सम्मित, बैलेंसेस, नॉट असाइमेट्रिक। So the value of z on either side of curve, that is plus or minus, will remain same. The shaded area represents the area under z is equal to 0 and z is equal to -1.4 consult area is equal to 0.4192। ये shaded area है, -1.4, इसकी वैल्यू आई 0.4192, जैसा कि उससे डायग्राम में दिख रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0.8 एंड z इज इक्वल टू 2.4। क्षेत्रफल दोनों के बीच का ज्ञात करना है। फ्रॉम द एरिया टेबल आ रही, ये दिया हुआ है। द एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0.8 and 2.4 will be ये शेडेड एरिया। इसी तरह से अगला 2.4 माइनस ये अगला नॉर्मल कर्व हैज अर्थमेटिक मीन 40
and as standard deviation 15. Find the area between x1 is equal to 25 and x2 60. एक सामान्य वक्र का समांतर माध्य 40 व परिमाप विचलन 15 हो तो x इज इक्वल टू 25 व x इज इक्वल टू 60 के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका अगले पेज पर डायग्राम बाय कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम x स्केल टू z स्केल ये हमें प्राप्त हो जाएगा। z1 इज इक्वल टू डेविएशन ले लेंगे अर्थमेटिक मीन से डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 25 - 40 डिवाइड बाय 15 बराबर है -1 आ गया। z आ गया फिर उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन z2 60 - 40 डिवाइड बाय 15 बराबर 1.33। ये आपका शेडेड एरिया, ये दोनों साइड्स इसी तरह से हम इसको नेक्स्ट इसमें बिजनेस का प्रयोग। मुंबई नगर पालिका ने 3000 बिजली की ट्यूबें विभिन्न गलियों में एक ही समय में लगाई। यदि बिजली की ट्यूब का औसत जीवन 1200 घंटे और परिमाप विचलन 250 घंटे हो तो ट्यूबों की संख्या बताया प्रथम 700 घंटों में खराब हो जाएंगी जो 1950 घंटे के बाद भी ठीक प्रकार से काम करती रहेंगी। तो ये बिजनेस में उपयोग इसका। कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम x स्केल टू z स्केल वी हैव z इज इक्वल टू x माइनस अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये z इज इक्वल टू -2 एरिया अगेंस्ट z -2 इज की वैल्यू है 0.4772। ये आपका गुड आफ्टरनून 90-50 आवर्स विल बी 0.5 - 0.4983 इज इक्वल टू 0.0013। थैंक यू।